ओके, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ तक किया था उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। द ICMR कैन लाइसेंस अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू हेल्प ऑगमेंट इट्स सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म। ICMR लाइसेंस कर सकता है अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी, कि वो हेल्प करे ऑगमेंट इंक्रीज करने के लिए इट्स सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म, उसकी सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, एज ऑफ नाउ मीन्स अभी के लिए, 2 सेंट्रल PSUs, 2 सेंट्रल PSU है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एंड बिबकॉल हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद भारत बायोटेक। ये दोनों जो हैं सेंट्रल PSU, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल इज अ वर्ड ऑल्सो, इसका मतलब होता है, इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स रिलेटिंग टू इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम की स्टडी से रिलेटेड जो है, ठीक है। और बिबकॉल, 2 कंपनीज हैं जो सेंट्रल PSUs हैं, जो ऑलरेडी एंटर्ड कर चुकी हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट में भारत बायोटेक के साथ। बिसाइड मतलब इन एडिशन टू द Havkin Biopharmaceuticals Corporation based in Mumbai. Other manufacturers can also repurpose their plants to produce the vaccine. ये भी अदर जो हैं, अदर मैन्युफैक्चरर्स भी repurpose मतलब दोबारा, repurpose माने दोबारा से रीमेक करना, उसी के लिए रेडी करना अपने प्लांट्स को टू प्रोड्यूस द वैक्सीन्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। अब इसके बाद हम फटाफट से सारे जितने भी वर्ड्स आए हैं अभी तक, वो सारे वर्ड्स स्टडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ओके। summarize the words, okay. Ravage, ठीक है, sorry. So the first word is ravage. Ravage means verb, is a verb, it means to destroy, to ruin, ravage the country, clear है। Then swift vaccination, swift means rapid, quick, it is an adjective, स्विफ्ट वैक्सीनेशन। अगर आपके पास कोई भी वर्ड कभी भी एडजेक्टिव आता है और आपको उसको याद करने की किस तरह से वो उसका क्या मीनिंग होगा, तो आप उसके बाद एक वर्ड याद रखिए जो उसको डिस्क्राइब कराओ। जैसे हम बोलेंगे गुड पर्सन, तो ऐसे हम बोलेंगे स्विफ्ट वैक्सीनेशन, स्विफ्ट इज एन एडजेक्टिव, तो क्विक वैक्सीनेशन, ठीक है। टू रैवेज, टू से ही पता चल रहा है कि रैवेज क्या है, वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। टू डिस्ट्रॉय एंड स्विफ्ट मीन्स टू रैपिड और प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब किसी का भी इफेक्ट रिड्यूस करना, लेसन करना, टू मिटिगेट, मिटिगेट इज अ वर्ब, ठीक है। वे आउट, वे आउट इज अ फ्रेज, इट मीन्स वे आउट इज अ नाउन एंड इट मीन्स इज द ओनली वे आउट। या तो हम बोलते हैं कि बाहर निकलने का तरीका, लेकिन यहाँ पर वे आउट जो है इसका मतलब है यहाँ पर जो इसका हल है, ठीक है ना, इज द ओनली वे आउट, जो सोल्यूशन है इसका, क्लियर है। देन इसके बाद जो वर्ड है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीन्स जो कि कंसिडरेबल हो, ठीक है ना, जो जिसको कि कंसिडर किया जा सके। सब्सटेंशियल मीन्स कंसिडरेबल, द गोल ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटिंग अ सब्सटेंशियल और कंसिडरेबल, क्लियर है। दैन इसके बाद है कंसिडरेबल हो गया, वेरिएंट्स एंड ऑर्डर, स्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मीन्स जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद तो कोई वर्ड नहीं है सच, ओके, सो वी आर मूविंग ऑन। इस पैसेज में ज़्यादा वर्ड नहीं थे, बट ये पैसेज ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट था मीन्स के टर्म्स में, ठीक है ना। हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ हॉल्टेड, टर्मिनेट कर देते हैं। देन इसके बाद है वर्ड हमारे पास ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन मीन्स इंक्रीज एक्सपेंशन, जिस किसी भी चीज़ का इंक्रीज या एक्सपेंशन होता है, क्लियर है। देन कंस्ट्रेंट हम पढ़ चुके हैं, वैक्सीन पॉसिबिलिटी। सॉट, सॉट सीक का थर्ड फॉर्म है वर्ब का, सीक मतलब अपील कर, रिक्वेस्ट करना, अपील करना, डिमांड करना, ठीक है। वेवर, वेवर मीन्स या तो छूट, रिजेक्शन होना या फिर रिनंसिएशन होना एक तरह से, ठीक है ना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स किसी भी काम को ईजी बनाना, ठीक है, पॉसिबल बनाना, असिस्ट करना। फिर उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिजाइम, स्टैट्यूटरी मीन्स लेजिटिमेट मतलब कानूनी, है ना। रिजाइम, रिजाइम इज अ सिस्टम, स्टैट्यूटरी रिजाइम इन इंडिया, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी, लेजिटिमेट जो कि लॉ से बना हो, रिजाइम मीन्स ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं।
फिर इसके बाद है द सेंटर सबमिशन. सबमिशन मीन्स प्रपोजल. इट इज़ अ नाउन. इट मीन्स प्रपोजल. जो भी उसका सजेशन है, ठीक है ना. स्टैट्यूटरी हम पढ़ चुके हैं. दैन इसके बाद है काउंटर प्रोडक्टिव. काउंटर प्रोडक्टिव मीन्स जो हार्मफुल हो, डैमेजिंग हो. काउंटर प्रोडक्टिव इज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स जो हार्मफुल, जो डैमेजिंग हो, ठीक है ना. क्लियर है. देन इसके बाद है टू द राइट्स ऑफ पेटेंट ओनर्स. इसके बाद है द डेली टोल का यहाँ पे मतलब था जो डेली नंबर आ रहे हैं. रिजिड. रिजिड मीन्स फर्म, जो कि इनफ्लेक्सिबल हो किसी भी जगह पर. इट इज़ एन एडजेक्टिव, रिजिड पर्सन. कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स ऑपोजिंग. स्टांस. स्टांस मीन्स इट इज़ अ नाउन. इट मीन्स पोजीशन, स्टैंड पॉइंट, या फिर उसका जो किसी भी चीज़ के बारे में जो थॉट है. स्टांस, पोजीशन. ओके ओके, यहाँ पे भी हो गए वर्ड्स. आगे बढ़ते हैं. Redundant. Redundant means this root is redundant. Redundant means unnecessary. Something which is unnecessary. UNNECESSARY. ओके, आपको वर्ड्स दे देते हैं कभी कभार मिसस्पेल्ड वर्ड में डबल एस की जगह डबल सी या डबल ई दे देते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना. रिडंडेंट मीन्स समथिंग विच इज़ अननेसेसरी. ये छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है उनको भी कन्फ्यूजन हो जाती है. सो रिडंडेंट इज अननेसेसरी या फिर अनवांटेड. ठीक है, दिस रूट इज अननेसेसरी या अनवांटेड. ओके, इट इज़ एन एडजेक्टिव. देन इसके बाद वर्ड है ऑगमेंट. मीन्स टू इंक्रीज. ठीक है, ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज. एंड देन इम्यूनोलॉजिकल. इम्यूनोलॉजिकल मीन्स जो रिलेटेड हो टू द इम्यून सिस्टम. क्लियर है. सो दिस वॉज ऑल. रीपर्पज मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से पर्पस करना, उसको दोबारा से मेक करना, रीमेक करना किसी के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्ड्स. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड इट then please like it, please share the video, and please subscribe to the channel. Thank you so much.